स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड बीजीएन एजुकेशन पर। और जो हम ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स का टॉपिक पढ़ रहे थे 7th क्लास, कंटिन्यू करते हैं उसी को। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। आल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड थ्रू इगिसेशन, और एनएस के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। लेट अस नाउ फाइंड हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो दूसरे जो व्यर्थ पदार्थ है उनको किस प्रकार बाहर निकाला जाता है शरीर से। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। ये अनवांटेड मटेरियल आते कहाँ से हैं, इसके बारे में भी आपको अवश्य सोचना चाहिए। वैन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, जब हमारी कोशिकाएं कोई कार्य करती हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज्ड, तो कुछ न कुछ अनावश्यक पदार्थ छोड़ती हैं। दे आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। वो हानिकारक हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं, और इसलिए उनको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। दे प्रोसेस द रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। और जो ये प्रक्रिया है जिसके अंदर हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं शरीर से, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रेशन फॉर्म एक्सक्रेटरी सिस्टम, और जो अंग इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम उत्सर्जी अंग बोलते हैं, एक्सक्रेटरी पार्ट्स बोलते हैं। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मानवों के अंदर पढ़ते हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जी जो तंत्र है वो किस प्रकार काम करता है। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हाउ कैन दिस बी डन। तो जो पदार्थ अनावश्यक पदार्थ हैं जो ब्लड के अंदर उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर में, उनको किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। मैकेनिज्म इज टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए खून को एक छानने की प्रक्रिया आवश्यक है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी, और ये किडनियों के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके द्वारा किया जाता है, यानी खून की जो कैपिलरीज हैं उनके द्वारा जो अपने वृक्क हैं या किडनी हैं उनके अंदर ये प्रक्रिया की जाती है। व्हेन द ब्लड रिचेज द टू किडनीज इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो जैसे ही कोई ब्लड उन वृक्क या किडनियों के अंदर जाता है तो इसके अंदर यूजफुल भी और हार्मफुल भी दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं, यानी लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेज आर अब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, जो लाभदायक पदार्थ होते हैं वो जो खून के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो वेस्टेज हैं दैट डिजोल्ड इन द वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, और जो अनावश्यक पदार्थ हैं वो यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं फ्रॉम द किडनीज। और किडनी से अतिरिक्त द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स, जिसके अंदर ट्यूब के आकार के यूरेटर्स होते हैं। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। द टू किडनीज यूरेटर ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये जो अपना उत्सर्जी तंत्र है ये यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा और किडनी इनसे मिलकर बनता है, यानी वृक्क जिसे हम बोलते हैं किडनी, उनसे मिलकर बनता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पास्ड आउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे में जो एक वयस्क मानव है वो 1 से 1.8 लीटर यूरिन को बाहर निकाल देता है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर एंड 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो यूरिन है उसके अंदर लगभग 95% पानी, 2.5% या 2.5% यूरिया और 2.5% ही दूसरे हानिकारक पदार्थ घुले हुए होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वीट ऑन ए हॉट समर डे। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही गर्मी का जो मौसम होता है उसके अंदर पसीना हमें आता है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट, तो स्वेट के अंदर पानी और जो लवण है वो घुला हुआ होता है। बूजो हैज सीन दैट सम टाइम इन समर, बूजो ने देखा है कि सम टाइम इन द समर, गर्मियों के दिनों में वाइट पैचेज आर फाउंड इन आवर क्लोथ्स, जो हमारे कपड़ों में उसके ऊपर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। स्पेशली इन द एरियाज लाइक अंडर आर्म्स, जैसे जो अंडर आर्म्स हैं या जो कांख जिसे हम बोलते हैं उसके नीचे। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय साल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वीट। तो ये किसके द्वारा, जो पसीना होता है उसके अंदर जो अम्ल उपस्थित होता है उसके कारण ये होता है। द स्वेट
सर्व एनी अदर फंक्शन, तो जो स्वेट है उसके द्वारा वे पसीने द्वारा कोई और कार्य भी किया जाता है। वी नो दैट द वाटर कीप्ड इन अर्थन पॉट मटका इज कूलर, तो जो मटके के अंदर रखा हुआ पानी होता है वो ठंडा होता है। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ पॉट, तो और इस कारण ये होता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट्स होता है, वाष्प उत्सर्जित होता है जो मटका है उसके जो छेद होते हैं उनके द्वारा, विच केज कूलिंग, जो ठंडा करने का काम होता है। इसी प्रकार से जो हमारा स्वेट होता है वो हमारी बॉडी से ऊर्जा को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है और हमें हमारे शरीर को ठंड प्रोवाइड करवाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, पौधों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो किस प्रकार से होता है, तो जो पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो दो प्रकार से होता है भाई। एक तो आपको पता है पौधे के अंदर जो खनिज लवण और पानी होता है वो पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और वो कहाँ पहुँचाया जाता है, ऊपर पत्तियों के अंदर, ताकि पत्तियों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वो हो सके और पौधे अपना भोजन बना सके। दूसरा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बना हुआ जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, उस भोजन को नीचे लेके आते हैं और या ऊपर या नीचे दोनों तरफ, जहाँ भी उस पौधे को आवश्यकता होती है भोजन की वहाँ वो पहुँचा दिया जाता है। तो इसके लिए दो टिश्यू जो दो ऊतक हैं वो इसका काम करते हैं, और जो दो ऊतक काम करते हैं वो होते हैं जाइलम और फाइलम। जाइलम का काम है पौधे से नीचे से जो जड़ या जड़ों के द्वारा अवशोषित पानी और खनिज लवण है उनको पत्तियों तक लेके जाना, और फ्लोएम का काम है पत्तियों के अंदर बने हुए भोजन को विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट, जड़ों के द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है पानी और खनिज लवण। द रूट्स हैव रूट एयर, जड़ों के अंदर जो छोटे छोटे बालनुमा संरचनाएं होती है जड़ों के अंदर। द रूट एयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट एयर जो होते हैं वो पानी जो जड़ है उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। एंड मिनरल, ताकि पानी का अवशोषण और जो खनिज लवण है उनका अवशोषण आसानी से किया जा सके। द रूट एयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, तो जो रूट एयर है जो जड़ों के जो बालनुमा संरचनाएं होती हैं वो किसके कॉन्टैक्ट में होती है, जो पानी जमीन जो भूमि के कणों के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स, क्या आप बता सकते हैं किस प्रकार से जो जल है वो रूट से यानी जड़ों से पत्तियों तक जाता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन प्लांट्स, तो किस प्रकार का जो होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वेल बुजो इज राइट, प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, तो उसके अंदर पाइप के नुमा जो वेसल्स हैं वो होती हैं जो जल और उनको न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को मिट्टी से लेके जाते हैं। द वेसल आर मेड ऑफ स्पेशल सेल, जो ये वेसल्स होती हैं ये स्पेशल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। फॉर्मिंग द वेसलर टिश्यू, और जो एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, जो ऊतक होता है वो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो जिसका कोई विशिष्ट कार्य होते हैं। द वेसलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम, और जो ऊतक होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर और न्यूट्रिएंट का, उसे हम जाइलम बोलते हैं। द जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टीम एंड ब्रांचेज एंड थस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट। तो जो जाइलम होता है वो एक लगातार चैनल के माध्यम से या छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से पौधे की जड़ से लेकर ऊपर पत्तियों तक और उनकी शाखाओं में उपस्थित पत्तियों तक जुड़ा होता है, जिससे वो पानी और पोषक तत्वों का आराम से वो प्रत्येक अंग तक पहुंचा देता है। यू नो दैट लीव्स साइंथिस फूड, आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन बनाती हैं। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो फूड है उसको भी प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाया जाता है। दिस इज डन बाय द वेसलर टिश्यू कॉल्ड द फाइलम, और ये काम फाइलम द्वारा किया जाता है। द जाइलम एंड फाइलम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट, जाइलम और फाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं पौधों के अंदर, यानी स्थानांतरण का काम, परिवहन का काम करते हैं। वी वुड रिक्वायर्ड ए ग्लास टम्बलर, एक्टिविटी 11.3 में ग्लास टम्बलर वाटर रेड इंक टेंडर हर्ब एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, वो ले लेते हैं। पावर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर, कट द बेस ऑफ स्टीम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर, ऑब्जर्व इट इन द नेक्स्ट डे। तो कुछ क्या एक्टिविटी है, देखो इसके अंदर क्या दिखाई देगा। एक ग्लास टम्बलर है उसके अंदर रेड इंक हमने डाल दी है पानी के अंदर, और जो अरब है उसको जो काट के थोड़ा सा
स्टीम को, उसके तनों को काट के उसको भी ग्लास के अंदर रख दिया है। तो आप देखोगे, डज एनी पार्ट ऑफ द अरब अपीयर रेड, इफ यस हाउ डू यू थिंक द कलर इच इज देयर। तो आप देखोगे कि जो अरब है उसका कुछ हिस्सा आपको लाल दिखाई देता है, क्योंकि ये लाल रंग ऊपर तक पहुंच जाता है। यू कैन कट द स्टीम अक्रॉस एंड लुक फॉर रेड कलर इनसाइड द स्टीम। आप इसको आराम से काट सकते हो और उसको रेड कलर को आराम से ऊपर देख सकते हो। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टीम। तने के द्वारा जो पानी है वो ऊपर चढ़ गया। इन द अदर वर्ड स्टीम कंडक्ट्स वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक। तो स्टीम उसी प्रकार से पानी को कंडक्ट करती है, यानी अब्जॉर्ब करती है, जैसे इसने लाल इंक को किया है, लाल स्याही को किया है। मिनरल डिजोल्व इन वाटर आल्सो मूव्स अप द स्टीम। जो खनिज लवण होते हैं जो पानी के अंदर घुले हुए होते हैं वो भी इसी प्रकार तने के द्वारा ऊपर भेज दिए जाते हैं, along with water, जल के साथ। वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट थ्रू नैरो ट्यूब्स। नैरो ट्यूब यानी पतली पतली ट्यूबों के अंदर से जो पानी है वो जाइलम के द्वारा ऊपर पहुंचा दिया जाता है इनसाइड द स्टीम। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया जो होती है वो आपको पता है कि प्लांट के जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो उस पानी जो उनके अंदर उपस्थित हैं वो, जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो वो उसमें जो ऑब्जॉर्ब्ड वाटर होता है या स्टोमेटा जो ओपन होते हैं तो उस समय जो पानी है वो आसमान में क्या है छोड़ दिया जाता है। तो उसी प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड द प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पौधे बहुत से पानी को बाहर फेंक छोड़ते हैं। प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। प्लांट जो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व और पानी है, उनको जमीन से अवशोषित करता है। नॉट ऑल द वाटर अब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। सारे का सारा जो पानी अब्जॉर्ब किया जाता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। द वाटर इवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा। जो पौधे के अंदर जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनके द्वारा पानी को बाहर छोड़ दिया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स ए सक्शन पुल। सक्शन पुल का मतलब एक खिंचाव बनाते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, खिंचाव का मतलब नीचे से पानी ताकि ऊपर तक जाता रहे। सेम दैट यू हैव प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर फ्रॉम स्ट्रा। जिस प्रकार से आप एक नाली के द्वारा पानी खींचते हैं उसी प्रकार से ये सक्शन प्रेशर बनाते हैं। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। जो लंबे लंबे पेड़ों तक भी आसानी से पानी ऊपर तक चला जाता है। ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल्स द प्लांट। और इसके जो ट्रांसपिरेशन है इसके कारण जो हमें क्या है मतलब गर्मी नहीं होती, अनुभव नहीं होती। या ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल्स द प्लांट, उसको ये ठंडा भी रखता है, क्योंकि उससे ही एब्जॉर्ब एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके जब पत्तियों वाष्प के रूप में पानी के रूप परिवर्तित कर देती है तो उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स। इस तरह पढ़ना है ना तो मुश्किल है।